हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटर परीक्षा के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए हम लोग इस पेपर को देखेंगे और जानेंगे कौन कौन से प्रश्न इस पेपर में हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ये जो पेपर है वो है पिछले वर्ष यानी 2021 का, और इसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आप लोग से भी पूछे जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदला हुआ है। पहले जहाँ आप लोग से 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था जिसमें से 50 का आंसर करना था, अब जो है आपके पास 60 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 50 का आंसर करना रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वो है 1/√2 है तो एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है आप लोग का, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे है बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन होंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मौसा 23 है तो उनका लौसा क्या हो जाएगा, तो उनका लौसा हो जाएगा 690। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग का अगला क्वेश्चन वो है, यहाँ पे a बराबर 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 4 और b बराबर 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5, तब मौसा a, b होगा तो ये हो जाएगा 180। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अगला जो सवाल है यहाँ पे आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1/x - 1। अगला है समीकरण निकाय x + 2y - 8 बराबर 0 तथा 2x + 4y बराबर 16 का हल होगा तो अनंत या अनगिनत। आगे की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे अगला। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका x² - 4x + 1। आप लोग इसको देखते हुए चलेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के भी एग्जामिनेशन में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो है यहाँ पे, यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 बराबर 0 एवं 2x + 2y + 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल हो तो k ≠ 4 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2x² - 5x = x - 1 का स्क्वायर। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अगला जो सवाल है यहाँ पे है, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि c = a होगा। तब अगला सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है आप लोग के पास अगला सवाल, वो है द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 बराबर 0 के मूल का योग हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। अगला हम लोग देखेंगे। तो अगला सवाल है यहाँ पे x बराबर 6 का आलेख क्या होगा, तो ये होगा y अक्ष के समानांतर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष का बिंदु है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2, 0। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, यदि किसी AP का प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो AP का nवां पद क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि a + n - 1 × d। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या कौन सा हो जाएगा, तो -77। अगला है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, ... 205 में पदों की संख्या कितनी होगी, तो 34। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे है आप लोग का, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का nवां पद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2n + 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बिंदु 4,3 का मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, तो 5। अगला sin² 65 + sin² 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।